मैं हूं अब्दुल मतीन कुरैशी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज का हमारा लेक्चर है अमेज़न FBA होलसेल के अबाउट हाउ टू गेट ब्रांड अप्रूवल्स। ब्रांड अप्रूवल हम किस तरह लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अमेज़न होलसेल के लिए ब्रांड का अप्रूवल लेना या डिस्ट्रीब्यूटर का अप्रूवल लेना लाजमी होता है। अगर हमारे पास अप्रूवल नहीं है तो हम उस प्रोडक्ट को टारगेट नहीं करते या उस ब्रांड को हम टारगेट नहीं करते, उसकी कोई प्रोडक्ट हम सेल नहीं करते। अगर अमेज़न ने हमसे कोई भी किसी किस्म का अप्रूवल मांग लिया या कोई भी अथेंटिकेशन आ जाती है उस प्रोडक्ट पे, IP आ जाती है या कुछ भी, तो अमेज़न ने सबसे पहले आपसे इनवॉइस मांगनी है कि आपने ये प्रोडक्ट कहाँ से परचेज़ किया है, हमें प्रोवाइड किया जाए। तो हमारे पास अगर अप्रूवल होगा, ब्रांड का अथोराइजेशन लेटर होगा या हमारे पास इनवॉइस होगी जहाँ से हम परचेज़ करेंगे, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह है, वो हम उसको शो करेंगे अमेज़न को। उसके बाद जो है अमेज़न हमें छोड़ सकता है, अदरवाइज़ उसने जो है रिस्ट्रिक्शन लगा के हमारा जो अकाउंट है वो बंद कर देना है। तो अब जो प्रोसीजर है कि ब्रांड का अप्रूवल हम लेते कैसे हैं वो आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपने चला जाना amazon.com पे, ठीक है। amazon.com पे चले गए, आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने लोकेशन चेंज कर देनी है न्यूयॉर्क की। अगर हम UK के लिए काम करेंगे, UK के अप्रूवल के लिए, तो यहाँ पे आप UK का कर देंगे, ठीक है। अच्छा, मेन चीज़ पे आते हैं। मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ है रिक्वायरमेंट्स, अप्लाइंग क्राइटेरिया, ठीक है। क्राइटेरिया क्या है? मतलब अब ब्रांड को अप्रूवल सेंड करना, अप्रूवल मांगना उससे, ठीक है, उसके लिए हमें एक स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है कि हमने उससे कैसे बात करनी है, हम उसको क्या कहेंगे कि वो हमें रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। तो आपके पास जो मेल है, अब जो पाकिस्तानी जो मेल हैं हम उससे भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि USA के जो ब्रांड्स हैं वो ज़्यादातर हमें रिस्पॉन्स नहीं करते पाकिस्तानी मेल पर। उसके लिए एक प्रोफेशनल मेल की ज़रूरत होती है जो कि आप वेब डिज़ाइनर से बनवा सकते हैं या हमसे भी बनवा सकते हैं, ठीक है। एक आपके पास वेबसाइट होना लाजमी है जिसमें आपने अपने वेबसाइट का जिक्र करना है। आपने ये नहीं बताना ब्रांड को कि मैंने अमेज़न पे सेल करना है, आपने ये कहना है कि आई वांट टू रीसेल योर प्रोडक्ट ऑन माई वेबसाइट, ठीक है। अब आपकी जो वेबसाइट होगी उसको भी चेक किया जाएगा। आपको पता है कि आजकल AI का दौर है, अमेज़न की जो AI है बहुत तेज़ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ़ौरन से हर चीज़ चेक कर लेती है। अब बहुत से लोग हैं जो कि फ़ेक इनवॉइसेस बनाते हैं और फेक काम करते हैं, और उनकी वजह से जो एक सही क्राइटेरिया होता है जो कि हम अप्लाई कर रहे होते हैं, हम उससे भी रह जाते हैं और हम क्या करते हैं, जवाल का शिकार हो जाते हैं। हमारा अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हो जाता है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हमने सबसे पहले एक वेबसाइट बनवानी है। वेबसाइट वेबसाइट किस बेस पे बनवाएंगे? वेबसाइट आप उस बेस पे बनवाएंगे जिस नाम पे आपके पास LLC होगी। अब जैसे कि मेरे पास मेरी LLC है SS मतीन LLC, तो मेरे पास मेरी वेबसाइट है ssmateen.com। मैं आपको अपनी वेबसाइट भी दिखा देता हूँ, ssmateen.com। ये आ गई, देखें फ्रंट पे आ गई है, ये देखें ssmateen.com। ये एक सिंपल सी वेबसाइट है, ठीक है। इसमें ये प्रोडक्ट कुछ लगी हुई हैं जो कि शो कर रही हैं कि मैं इस पर वर्किंग कर रहा हूँ, ठीक है। ये आ गया, वेबसाइट आ गई और आपके पास मेल आ जाएगी, प्रोफेशनल मेल। फिर आपने उसको सेंड करना है। सेंड कहाँ से करना है? आपने उसको करना है होस्टिंगर से। होस्टिंगर ईमेल होती है, आपने वहाँ से इसको सेंड करना है। होस्टिंगर का आपको लॉगिन लेना पड़ेगा, ये भी पेड होता है। अच्छा, ये आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ब्रांड्स को अप्लाई करना है। अब अप्लाइंग क्राइटेरिया जो है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको पता लग गई हैं कि कौन कौन सी हैं। और इसके अलावा अब आपने यहाँ पे क्या सर्च करना, एक जो है कीपा का भी मैंने आपको बताया था कि कीपा से भी हम ब्रांड हंटिंग कर सकते हैं अपना क्राइटेरिया लगा के, ठीक है। वो भी सिंपल सा है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो हमने यहाँ से क्या करना है, हमने उन ब्रांड्स को उठाना है जहाँ पे FBA सेलर अवेलेबल हो। हमने उन ब्रांड्स को टारगेट नहीं करना जिस पे अमेज़न बैठा हो या FBM हो रहा हो, जिसमें FBA सेलर एक भी मौजूद ना हो, तो उसको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। हमने उस ब्रांड को टारगेट करना जिसमें FBA सेलर मौजूद हो, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं कीपा जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा पार्ट 2 में कि कीपा जो है वो किस तरह हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको मैनुअल बता रहा हूँ क्योंकि कीपा पेड है और बहुत से जो लोग हैं वो उनकी जो है पहले पहले वो यही कहते हैं कि हमारे जो है पैसे ना लगे, हम वर्क करें और ऑथेंटिक वर्क हो, तो हम उसको मैनुअल भी कर सकते हैं। मैनुअल में ये होता है कि आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, थोड़ी सी स्ट्रगल ज़्यादा होती है, लेकिन आपका जो मैनुअल वर्क होता है वो ज़्यादा बेहतर होता है और ज़्यादा अच्छा होता है। चलें, अब मैं कोई एक कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ, हाउस होल्ड, हेल्थ एंड हाउस होल्ड। मैं इधर लिख देता हूँ हेल्थ
एंड हाउस होल्ड। ठीक है, मैं इसको एंटर कर दूंगा। ये मेरे पास आ गए हेल्थ एंड हाउस होल्ड की प्रोडक्ट्स आ गई हैं। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे सबसे पहले उनको सेलेक्ट करना है जिसमें एफ बी एस सेलर्स बैठे हों। देखें ये आ रहा है FBS6 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि इसमें ये जो ब्रांड है इसमें FBS सेलर मौजूद है। अब इसमें FBA1 बैठा हुआ है, इसमें भी मौजूद है, लेकिन मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं उस ब्रांड को टारगेट करूँ जिसमें FBA2 से ज़्यादा बैठे हों, 2 या 3 से ज़्यादा बैठे हों। अब ये लाइसोल है, लाइसोल जो है जाहिर सी बात है ये एक बहुत बड़ा ब्रांड है, और आप इसको यानी कि अलग से खोलेंगे तो इसमें बहुत से सेलर्स बैठे हुए हैं। अब इसमें FBA6 है। अब मैंने ये कुछ एक्सटेंशंस लगाई हुई हैं, तो यहाँ से देखते हैं पता लगता है कि नहीं लगता कि कौन सा ब्रांड है इसमें। ये देखें ये लिखा हुआ ब्रांड लाइसोल, ये देखें ये है ब्रांड चार्मिन, इसका ब्रांड नहीं लिखा हुआ। और देख लेते हैं कुछ। अब देख रहे हैं ये मैं मैनुअल वर्किंग कर रहा हूँ तो इस वजह से मुझे ढूंढनी पड़ रही है। अगर मैं कीपा को लगाऊंगा, कीपा पे अपना क्राइटेरिया पुट करूँगा तो वो मुझे बहुत इजी और ऑटोमेटिकली मेरे पास थाउजेंड्स रिजल्ट्स आ जाएंगे, थाउजेंड्स ऑफ रिजल्ट्स आ जाएंगे। मैंने क्या करना है, मैंने फिर उसको जिस तरह कीपा का एक सिंपल क्राइटेरिया वही पुट करना है। प्रोडक्ट्स का एक कैटेगरी आपने सेलेक्ट कर लेनी है, हेल्थ हाउस होल्ड की या पेट सप्लाई की। देन जब आप शीट को एक्सट्रैक्ट करेंगे ना, तब जो है आपने एक कॉलम सेलेक्ट करना है ब्रांड का, जो आपको ब्रांड की लिस्ट दे देगा कि ये प्रोडक्ट इस ब्रांड की है। तो आपके पास वो सारे ब्रांड्स की लिस्ट आ जाएगी, एसेंस भी आ जाएंगे, ब्रांड्स की लिस्ट भी आ जाएगी। फिर हमने उस ब्रांड की लीड निकाल के और आगे वर्किंग करनी है अप्रूवल के लिए। ठीक है, यह है सिंपल और बहुत ही ईजी, और टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं लगेगा इसमें। अब ये आ गया, ठीक है, ये है ब्रांड कौन सा है, ये बता रहा है ब्रांड ड्यूड। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, मैंने इसको ओपन कर लिया। ये है ड्यूड वाइप्स, बाहर शो नहीं हो रहा था। ब्रांड ड्यूड वाइप्स। अब मैं इसको जो है ब्रांड को ओपन कर लेता हूँ। खोल जा सिम सिम। चलो पूरे ही कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी किया, न्यू टैब में जाऊंगा, यहाँ पे पेस्ट करूंगा और इसको मैं हटा देता हूँ, एंटर। याद रखें जो ब्रांड होगा उसकी अपनी वेबसाइट होगी, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जो लोग कहते हैं कि हमारे पास अथेंटिक वे है, ये है वो है, और जुगाड़ी रास्ते बताते हैं आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ टूल्स हैं जैसे कि मैंने आपको कीपा बताया, जैसे कि एक स्मार्ट स्काउट है, वो डिस्ट्रीब्यूटर और ब्रांड की वो बता देता है। इसके अलावा जंगल स्काउट हो गया। तो ये जो कुछ टूल्स हैं ना, इनकी जो है इनको यूज़ करके आप ब्रांड्स की लिस्ट निकाल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट निकाल सकते हैं। उसकी फिर फर्दर आप लीड्स निकालेंगे एंड देन जो है आप उसको अप्लाई कर देंगे। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इसमें कौन सी ट्रिक होगी, आपने क्या कहना है। बाकी जो टेम्पलेट है ना वो वैरी करती है कि आपने टेम्पलेट कौन सी सेंड करनी है ब्रांड को, जो आपको रिस्पॉन्स भी करे। अब आप उसको डायरेक्ट बता देंगे कि मैंने जो है आई वॉन्ट टू रिसेल योर प्रोडक्ट ऑन अमेज़ोन, तो वो अमेज़ोन पे आपको अलाउ नहीं करेगा। क्यों अलाउ क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो ब्रांड खुद अमेज़ोन पे सेल कर रहा है, तो वो आप क्यों करेगा? क्योंकि आप तो थर्ड पार्टी हैं। तो ब्रांड ये कहेगा कि भाई जब मैं अमेज़ोन पे सेल कर रहा हूँ तो आपको मैं अपना प्रोडक्ट क्यों दूँ, आप तो मेरे कंपटीटर बन जाओगे। तो इस वजह से हम ये बात नहीं कर सकते डायरेक्ट। अब हम जो जिस ब्रांड को टारगेट कर रहे हैं वो ब्रांड ऑलरेडी अमेज़ोन पे अवेलेबल है। उसको जो थर्ड पार्टी जो सेल कर रहे हैं वो इसी तरह सेल कर रहे हैं कि निकलवाने का एक तरीका होता है। वो तरीका क्या है वो मैं आपको अभी टेम्पलेट बता दूंगा। ठीक है, ये नहीं खुल रहा, ओपन नहीं हो रहा, मेरे ख्याल में नेट का थोड़ा इशू है। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है कि लीड्स कैसे निकालते हैं, उसके ईमेल, फ़ोन नंबर और ये लिंक वगैरह और ऑनलाइन फॉर्म, ये इस तरह आप निकाल लेंगे। क्योंकि अब मेरे पास ये वीडियो में नहीं आ रहा
नेट का इशू बना हुआ है, तो मैं चला जाता हूँ अब टेम्पलेट पे। ये देखें, ये टेम्पलेट है। टेम्पलेट पे क्या आ रहा है, रिक्वेस्ट फॉर B2B अकाउंट ओपनिंग। B2B होता है बिजनेस टू बिजनेस, रिक्वेस्ट फॉर B2B बिजनेस टू बिजनेस अकाउंट ओपनिंग, ठीक है। अच्छा, अब उसको हम ब्रांड को हम एक टेम्पलेट सेंड करेंगे, क्या डियर, डियर के आगे आपने ब्रांड शो करना है कि डियर ये ब्रांड, ठीक है, जो भी ब्रांड का एक नेम है, जैसे कि जिप है, जैप है, तो आपने करना डियर जैप, आई होप दिस फाइंड्स यू वेल, आई एम अ सेल्स मैनेजर एट एस एस मतीन एल एल सी। एस एस मतीन एल एल सी मेरी एल एल सी का नाम है। मैंने उसको ये बताना है कि मैं सेल मैनेजर हूँ। सेल मैनेजर का मतलब ये होता है कि मैं खुद मैनेज कर रहा हूँ सेल को। कहाँ पे, एस एस मतीन एल एल सी, ठीक है, जो मेरी एल एल सी है। आवर कंपनी, ये मेरी कंपनी है एस एस मतीन एल एल सी, हैज़ इस्टेब्लिश इट्स एक्सपर्टीज़ इन द रिटेल ई कॉमर्स इंडस्ट्री। मैं उसको बता रहा हूँ कि मैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री में अपनी एक्सपर्टीज़ शो कर रहा हूँ, इस्टेब्लिश कर रहा हूँ, वर्किंग कर रहा हूँ। उसके बाद कहा इंटेंडिंग टू फैसिलिटेट आवर कस्टमर्स विद हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। उसको ये बताया कि मैंने जो है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा हूँ, ठीक है, दैट आर नॉट अवेलेबल क्लोज टू देयर ब्रिक एंड मोटर स्टोर्स। अब ब्रिक एंड मोटर स्टोर्स, आपने इस पर परेशान नहीं होना, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वर्ड है, लेकिन ब्रिक एंड मोटर का मतलब होता है जो फिजिकल स्टोर होते हैं, ठीक है, जो प्रेजेंट होते हैं प्लेस में। हमने उसको ये बताया कि मैं वो प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ हाई क्वालिटी जो कि अवेलेबल नहीं है फिजिकल स्टोर में, ठीक है। फिर मैंने कहा उससे बताया कि वी आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर ट्रस्टेड एंड ऑन बोर्ड, वी वुड अप्रिशिएट इट इफ़ यू कुड सेट अप अ होल सेल अकाउंट। मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा अगर आप होल सेल अकाउंट बनाएंगे फॉर अस, हमारे लिए, एंड प्रोवाइड अस विद द करंट SKU लिस्ट, और प्रोवाइड करेंगे अपनी प्रोडक्ट की लिस्ट को, SKU, ठीक है। जो जितने भी आप डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या ब्रांड्स हैं, उनके पास थाउजेंड ऑफ प्रोडक्ट्स होती हैं, तो हमने उनको ये कहना है कि आप हमें अपना कैटलॉग सेंड करें, ताकि हम उस कैटलॉग को कीपा में एंटर करके हम अपना प्रोडक्ट निकाल लें फौरी से। मैनुअल से हम बच जाएंगे। अब 1000 एक प्रोडक्ट पड़ी हुई है पैलेट फ्लाई के ऊपर, जो कि मैंने आपको बताया प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की हुई है। तो 10,000 को तो हम अब नहीं कर सकते ना, तो इसके लिए हम शीट कैटलॉग हमें रिक्वायर्ड है, तो हम वो मांगेंगे। अगर वो नहीं देता तो फिर हम मजबूर हैं कि हम मैनुअल हैंडलिंग करें, दैट वी कैन मेक एन इन्फॉर्म परचेज। We hope to hear from you soon. We do strictly follow मैप पॉलिसी। हैव अ गुड डे रिगार्ड्स। और नीचे पोजीशन मेरी सेल मैनेजर है, कंपनी LLC मेरी एस एस मतीन LLC है, वेबसाइट मेरी ssmateen.com आ गया, ये मेरा US का एड्रेस है, ये sales@ssmateen.com, ये मेरी ईमेल आ गई प्रोफेशनल, EIN नंबर ये मेरा LLC का डॉक्यूमेंट है, और फ़ोन नंबर ये मेरा USA का है, ठीक है। बस इतनी सी आपने बात करनी है। इसमें आप थोड़ी बहुत चेंजिंग भी कर सकते हैं अपने मुतालिक, या जैसे आप अपने माइंड के मुताबिक सोचें। हमने बहुत लंबा उसको मैसेज टेम्पलेट नहीं भेजना कि वो पहली फुर्सत में इग्नोर कर दे, वो कहे कि इतना बड़ा मैसेज है मैं रीड ही नहीं करता, इस तरह, ठीक है। तो आपने सिंपल सा टेम्पलेट सेंड करना है ताकि वो पढ़े और फौरी से आपको रिप्लाई कर दे येस और नो में। अगर वो इंटरेस्टेड होगा तो आपको ज़रूर क्वेश्चन करेगा, ठीक है। ये टेम्पलेट हो गया। अब देन आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि एक हम उठा लेते हैं ईमेल, ठीक है। ये देखिए, मैंने ब्रांड की लीड निकाली हुई है, ये आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। ये फ़ोन नंबर निकले हुए हैं, इसमें बहुत मेहनत लगती है। चलें कोई नहीं, मैंने अब आपके सामने ओपन तो कर दी है, तो आपके काम आ जाएगी अगर आप करना चाहें। अब मैं ये करूँगा, मैं इधर से एक मेल उठा लेता हूँ, ये उठा लेता हूँ, इसको कर दूँगा कॉपी। कॉपी हो गया। कॉपी करने के बाद अब मैंने जाना होस्टिंगर पे, होस्टिंगर मेल, ठीक है। ये देखिए, मुझे ये ब्रांड इतने सारे रिस्पॉन्सेज भी किया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ इन्होंने क्या की हुई हैं। हम इधर जाएंगे न्यू ईमेल। टू का मतलब होता है कि किसको आप भेज रहे हैं, तो मैं वो वाली मेल जो है इधर पेस्ट कर दूंगा। किधर गया पेस्ट का ऑप्शन, ये आ गया। अब सब्जेक्ट हमने क्या लिखना है, सब्जेक्ट हमने लिखना है रिक्वेस्ट फॉर B2B ओपनिंग, ठीक है। मैं अब वहाँ से उठा लूँगा, अपना टेम्पलेट उठा लूँगा, रिक्वेस्ट फॉर B2B अकाउंट ओपनिंग। इसको हम इधर डाल देंगे सब्जेक्ट के ऊपर, कि हमारा सब्जेक्ट ही है, ठीक है, कि हम अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं बिजनेस टू बिजनेस। अब मैं इसको बाकी की ये टेम्पलेट भेज दूंगा जो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में देनी है उसे।
कमांड सी, मेरे पास जो है वो एप्पल का लैपटॉप है तो इसलिए मैं कमांड सी मैंने आपको बताया। वैसे आपने कंट्रोल सी करना है, कंट्रोल वी, देखें ये आ गई। अब आपने सिंपल क्या करना है, आपने सिंपल इसको यहाँ से सेंड कर देना बस। आप यहाँ पे मल्टीपल मेल्स भी एक टाइम में उनको भी मैसेज इकट्ठे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये चला गया, सेंड हो गया। ठीक है, तो अभी मुझे आते रहते हैं, मैं इनको जो मेरे काम की मैं डिलीट कर देता हूँ। जैसे कि अभी ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने इसको मैसेज किया, अब इसका मुझे जवाब क्या आया। थैंक यू फॉर योर इंक्वायरी, वन ऑफ आवर कस्टमर एक्सपीरियंस स्पेशलिस्ट विल गेट बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल। वो कह रहा है कि हमारा जो स्पेशलिस्ट है वो बहुत जल्द आपको टच करेगा। हाउ एवर प्लीज़ अलाउ 3 to 6 बिजनेस डेज। वो कह रहा है 3 से 6 बिजनेस डेज में। ठीक है, वी अप्रिशिएट योर पेशेंस। वो आपको अप्रिशिएट भी कर रहा है कि आपने उसको मैसेज किया ड्यूरिंग दिस बिजी टाइम। वी आर एक्सपीरियंसिंग अ हायर देन यूर वॉल्यूम ऑफ इंक्वायरीज। ठीक है, देखिए उसने आपको अप्रिशिएट भी कर दिया। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू असिस्टिंग यू विद योर इंक्वायरी, हाउ एवर वी डू काइंडली आस्क दैट यू रेफरेन फ्रॉम सेंडिंग मल्टीपल ईमेल्स। ठीक है, वो कह रहा है कि आपने मल्टीपल ईमेल सेंड नहीं करनी। As our system arranges queries from oldest to newest, submitting multiple emails will mean your request is moved to the back of the queue. वो कह रहा है कि अगर आप मल्टीपल करोगे तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी जो सी रिक्वेस्ट है वो पीछे बहुत ज़्यादा चली गई है, तो ऐसे आपने नहीं करना। ठीक है, अब ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ये ऐसे ही आया हुआ है रैंडम सा, एक ये आया हुआ है, ये देखें स्ट्रॉबेरी खा रही है। ये इसी तरह जो है वो जो भी है आपके पास आएगा। ये मैंने आपको बता दिया। और चलिए ये आपको मैं बता देता हूँ। देख लीजिए इतने सारी मेल्स मुझे आई हुई हैं। थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन होलसेल अपॉर्चुनिटीज़ विद प्योर वैली ब्रांड है। ठीक है, वी आर करंटली नॉट ऑफरिंग अ होलसेल प्रोग्राम। वो कह रहे हैं कि हम होलसेल प्रोग्राम को अभी जो करंट में है हम ऑफर नहीं कर रहे फॉर यूनाइटेड स्टेट्स मर्चेंट्स एट दिस टाइम। वो कह रहा है यूएस के लिए अभी हम अलाउ नहीं कर रहे। लेट अस नो इफ़ देयर इज़ एनीथिंग एल्स वी कैन हेल्प यू विद। वो कह रहा है कि अगर इसके अलावा कोई चीज़ है तो आप हमें बताएं जो हम आपको हेल्प कर सकते हो। हैव अ ग्रेट वीकेंड, थैंक यू। हर इज़ प्योर वैली। अब प्योर वैली मेरे ख्याल में डिस्ट्रीब्यूटर है शायद, जिसको मैंने अप्लाई किया था। तो अब मैंने इसको मेल पे मैं इसको मज़ीद क्या कहूँगा। वो कह रहा है कि हम होलसेल प्रोग्राम जो है वो नहीं कर सकते। तो मैं इसको राइट अ रिप्लाई। अब मैं सोचूंगा कि मैंने इसको क्या कहना है। मैं इसको कुछ भी कह सकता हूँ कि वैसे हमने इतना टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, अब हम चले जाते हैं दूसरे पे। देखेंगे प्लीज़ साइन अप ऑफ आवर वेबसाइट। उसने वेबसाइट बता दिया rexdiscount.com। ठीक है, अब मैंने इधर साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद जो है उसने मुझे क्या बता दिया, उसने अपना फ़ोन नंबर फैक्स भी दे दिया है, वेबसाइट भी दे दी है, और वो मज़ीद भी इंक्वायरी जो है वो दे रहा है। और ये देखें ये सारी जो जितने भी ईमेल्स हैं ना इन सबको मैंने अपनी ये टेम्पलेट सेंड की हुई है। उसमें से मुझे इसका जो है अब मैं इसको क्या करूँगा, पहले सबसे पहले साइन अप करूँगा। साइन अप करने के बाद फिर मैं इसको मेल बैक करूँगा, इसको रिप्लाई दूंगा कि येस आई हैव डन साइन अप। उसके बाद फर्दर फिर मैं इससे पूछूंगा कि अब मुझे आगे बताएं कि मैंने क्या करना है। ठीक है, तो इसी तरह मैं इसे पूछूंगा। तो इससे मैं ये कहूँगा कि मुझे ब्रांड जो है उसका ऑथराइजेशन लेटर भी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद ये कहूँगा कि मुझे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी चाहिए। मतलब आपने जितनी डिटेल आपने निकालनी है आप उसे निकलवाएंगे। ठीक है, अब एक ये है, ये क्या कहता है, हाय वुमेनस, हाय sales@ssmathin.com, थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग वुमेनस, दिस इज एन ऑटोमेटेड मैसेज टू लेट यू नो दैट वी हैव रिसीव्ड योर मैसेज, वी विल गेट बैक। ये देखिए ऑटोमेटेड मैसेज का मतलब ये होता है कि कंप्यूटराइज जो है ऑटोमेटिकली आपके पास उसने मैसेज भेजा है, वो खुद बता रहा है। अभी वो खुद देखेगा, रोबोट्स वगैरह जो एआई सिस्टम है उसके थ्रू उसने भेजा। वी विल गेट बैक टू यू इन 1 to 2 बिजनेस डेज। अब 1 से 2 दिन के बाद वो हमें रिस्पॉन्स देगा। यू कैन ऑल्सो फाइंड आंसर टू द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन आवर हेल्प पेज। उसने हेल्प पेज का कहा, वी लुक फॉरवर्ड टू हेल्पिंग यू। ठीक है, तो ये हो गया। अगर 1 से 2 दिन में ये नहीं आपको रिस्पॉन्स करता तो फिर आपने इसको रिप्लाई में दोबारा बताना है आई एम वेटिंग। ठीक है, तो यानी कि कहने का मकसद ये है कि आपने कोई भी चीज़ ना छोड़नी नहीं है, आपने इनके पीछे लगे रहना है। ठीक है, अब ये देखें ये है, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर रीचिंग आउट एंड शोइंग इंटरेस्ट इन वैल्यू होलसेल। इन ऑर्डर टू बिकम अ कस्टमर यू विल नीड टू गो valuewholesale.com. On the top right hand there is a link to click that says become a customer.
वंस यू क्लिक ऑन देयर यू विल फिल इट 24 to 48 आवर्स टू गेट अप्रूव्ड। वो कह रहा है कि हम आपको 24 से 48 दिन अप्रूव कर देंगे। वंस यू डू यू विल गेट अ पासवर्ड एंड यू विल बी एबल टू व्यू आवर प्रोडक्ट्स एंड प्राइसेस। बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो आपको लॉगिन से पहले जो है साइनअप से पहले वो प्राइसेस शो नहीं करते। अब देखें उसने खुद ही बता दिया कि आप साइनअप करो तो हम आपको 1 से 2 दिन में 24 से 48 घंटे के अंदर अपलोड कर देंगे और आप जो है हमारी प्राइसेस देख सकेंगे। वो कह रहा है प्लीज़ नोट आवर MOQ, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी इज़ $1000, not included. After you set up you will be able to go to valuewholesale.com and you will be able to view the products and pricing sheet and UP से ले। देखें उसने क्या दिया है कि you will be able to view the product, मतलब कि उसके पास कैटलॉग है and start placing your orders. Amazon does accept our invoices। देखिए उसने ये भी बता दिया कि Amazon हमारी इन्वाइसेस भी एक्सेप्ट करता है। तो इसका मतलब है कि हमें इसके साथ काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जबकि वो खुद कह रहा है कि Amazon हमारी इन्वाइसेस एक्सेप्ट करता है। तो और आपको क्या चाहिए? वैल्यू होलसेल, ये तो आपके लेवल के गिफ्ट भी हो गया। फिर अभी तक मैंने जो है इसको साइन अप नहीं किया, ये तो आपको दिखाने के लिए किया, तो चलिए अब मुझे खुद भी करना पड़ेगा। वी डो नॉट सेंड ऑथोराइजेशन लेटर्स। वो कह रहा है कि हम ऑथोराइजेशन लेटर सेंड नहीं करते, लेकिन वो कह रहा है कि हम इनवॉइसेस देते हैं जो कि अमेजोन एक्सेप्ट करता है। वी डो नॉट प्रोवाइड और पेस्ट लेबल्स। वैल्यू होलसेल लुक्स फॉरवर्ड टू बिल्डिंग अ ग्रेट बिजनेस रिलेशनशिप विद यू। देखें वो आप में इंटरेस्ट ले रहा है, मेरे में कितना इंटरेस्ट ले रहा है जो मैंने उसको टेम्पलेट भेजी है। प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। वो कह रहा है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। तो ये है, देखें अप्रूवल इस तरह मिलते होते हैं। अब पहली दफ़ा में आपको अप्रूवल नहीं मिल जाएगा। देखें अभी उसने कहा है कि हम आपको ऑथोराइजेशन लेटर नहीं देंगे, ठीक है, लेकिन क्या है कि मैं अगर इनके साथ अपना वर्क स्टार्ट कर देता हूँ, इनसे परचेजिंग स्टार्ट कर देता हूँ, कोई चीज़ 1-2 प्रोडक्ट्स हैं जो मैं कंटिन्यूसली होलसेल में इनसे लेने लग जाता हूँ बल्क में, तो आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने क्या करना है, ये जो अपनी प्राइसेस हैं मेरे लिए स्पेशल कर देंगे, क्योंकि मैं स्पेशल कस्टमर बन जाऊँगा, रोज़ाना का इनका परचेज़र बन जाऊँगा, ठीक है। तो डेली बेसिस पे मेरा वर्क स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं इनको रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे लिए स्पेशल प्राइसेस किया जाए, ठीक है, कम किया जाए, तो मेरे लिए स्पेशल प्राइस देंगे और मैं फिर इनको कहूँगा कि मुझे ऑथोराइजेशन लेटर भी चाहिए। जब आप बल्क में कोई चीज़ लेते हैं तो आपको ऑथोराइजेशन लेटर भी मिल जाता होता है ऑन रिक्वेस्ट। तो ये अब आपके ऊपर है कि आपने कम्युनिकेशन किस लेवल पे करनी है और किस तरह करनी है और आपका किस तरह वर्क है। अगर आपने जुगाड़ी काम करने हैं तो फिर जो है मुश्किल है, फिर ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब आपको वो सीधा सीधा बता रहा है कि ये है तो आप उसको फॉलो करें और चलें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके साथ ये होता है कि आप इनको मज़ीद ये भी कह सकते हैं कि कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, आप इनको सेंड कर दें कि ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए। अगर उनके पास होगी या मैन्युफैक्चर करा के दे सकते होंगे तो वो आपको वो भी कर देंगे, नहीं तो वो आपको रिकमेंड भी कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट का जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो ये है, आप इससे परचेज़ कर लें या इंक्वायरी कर लें। ये डिपेंड करता है आपके नेटवर्क के ऊपर कि आप कितना बड़ा नेटवर्क क्रिएट करते हैं इस ब्रांड के साथ valuewholesale.com, ठीक है। तो ये अभी मेरे ख़्याल में हमने इसी को ही अप्लाई किया है। देखें मुझे मेल भी आ गई है। थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन वर्किंग विद स्क्रैच, प्लीज़ कंप्लीट द रिटेलर एप्लीकेशन हेयर। देखिए उसने मुझे एप्लीकेशन भेज दिया है होलसेल रिटेलर की। आवर सेल्स टीम विल फॉलो अप विद एनी क्वेश्चन एंड नेक्स्ट स्टेप्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन इन द मीन टाइम यू कैन डायरेक्ट देम। अभी हमने इसी को अप्लाई किया और देख लेते हैं हमने इसी को किया है या किसी और को किया है। ये देखें ये scratchlabs.com, ठीक है, इसी का ही रिस्पॉन्स आ गया फौरी। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको ओपन करूँगा, मैं इसकी इंक्वायरी को फुलफिल करूँगा। ऑलरेडी अ डीलर लॉग इन हेयर, देखें होलसेल एप्लीकेशन, यहाँ पे कंपनी नेम, यहाँ पे जो है कॉन्टैक्ट नेम, यहाँ पे कॉन्टैक्ट पोजीशन। कॉन्टैक्ट पोजीशन यही है कि B2B सेल ओपनिंग, इसको DBA ये पता नहीं क्या चीज़ है, इसको आप छोड़ देंगे। फ़ोन नंबर दे देंगे, अपना ईमेल दे देंगे, वेबसाइट एसेस मतीन मेल जो बनी है मैं वो दे दूँगा। उसके बाद इसको चेक कर देंगे, ठीक है। हाउ डिड यू हेयर अबाउट अस, ठीक है, हाउ डिड यू हेयर अबाउट अस, उसको आपने बता देना कि फॉर होलसेल अकाउंट। कैटेगरी सोल्ड, बाइक है, रन है, आउटडोर है, अदर है, आप अदर पे क्लिक कर लें, अदर में आके सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद बिलिंग एड्रेस है, बिलिंग सिटी है, बिलिंग स्टेट है, बिलिंग जिप कोड है। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने एड्रेस डाल देना है, बिलिंग एड्रेस जो आपका LLC के ऊपर जो एड्रेस होगा वो डाल देना है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है इज़ योर शिपिंग एड्रेस डिफरेंट दैन योर बिलिंग एड्रेस, तो आपने यस कर देना है, क्योंकि जो आपका वेयर हाउस होगा वो डिफरेंट होगा, जाहिर सी बात है। तो आपने जो आपका LLC का एड्रेस है वो डिफरेंट होगा और जो शिपिंग एड्रेस है वो डिफरेंट होगा, तो आपने यस कर देना कि यस डिफरेंट है। व्हाट यू लाइक टू ऐड एडिशनल शिप टू एड्रेसेस,
वुड यू लाइक टू ऐड एडिशनल शिप टू एड्रेस, या तो आपने यस कर देना है, ठीक है। प्लीज़ ईमेल sales@, इफ़ देयर आर मोर देन 2 एड्रेसेस टू सेंड शिपमेंट्स। वो कह रहा है कि अगर आपका मोर एड्रेस हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं, ये सेकंड एड्रेस की लोकेशन उसने भेज दी है, तो यहाँ पे आपने अभी रैंडम डाल देना है। तो रैंडम ये नहीं कि आपने कोई भी उठा के डाल देना है, आपने एक एलएलसी का डाल देना है और जो आपका वेयर हाउस है आपने उसका डाल देना है। देन जब आप परचेजिंग करने लगेंगे तो उस टाइम भी आपका एड्रेस जो है वो वेरीफाई होगा, तो देन आपने उस एड्रेस को दोबारा से एडिट करके तो आपने परचेज़ कर लेनी है, ठीक है। इज़ यूर बायर कॉन्टैक्ट अ डिफरेंट पर्सन देन द कॉन्टैक्ट पर्सन प्रोवाइडेड अबव, तो ये सारे आपने इस तरह रिटेल टैक्स आईडी, ठीक है, ये देख लें, रिसेल लाइसेंस, ठीक है, यहाँ पे रीसेलर सर्टिफिकेट का नंबर वो डाल देंगे। एनी स्पेशल शिपिंग इंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पे नो कर दें। एनी अदर क्वेश्चंस और कमेंट्स यहाँ पे नो कर दें, ये नोट रिपोर्ट करके आपने सबमिट कर देना है, ठीक है। फिर वो आपको दोबारा मेल करेगा जब आपका जो है अप्रूव्ड हो जाएगा, तो आपका होलसेल अकाउंट इससे ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको फर्दर सारी चीज़ें जो है लिस्ट वगैरह और सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। स्क्रैच लैब्स ये क्या है, ये एक ब्रांड है, तो इससे हम होलसेल होलसेल रिटेल अकाउंट ओपन करने लगे थे। तो ये प्रोसीजर है, सिंपल सा। इसके बाद जो है हमने एक अच्छी सी प्रोडक्ट ढूंढ लेनी है और हमने क्या करना है, अमेज़ोन पे सेल करना स्टार्ट कर देना है, बस यही प्रोसीजर है। ये गेम है होलसेल ब्रांड अप्रूवल की। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया है। अगर नहीं समझ आया तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप हमसे किसी भी मामले में बातचीत कर सकते हैं, हमारी अपनी एजेंसी है, तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर आपने एलएलसी बनवानी हो, एलटीडी बनवानी हो, प्रोफेशनल जीमेल बनवानी हो, किसी भी किस्म की कोई भी सर्विस चाहिए हो, हम आपको प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो मुझे इजाज़त दीजिए और आप अपनी वर्किंग पूरी कीजिए, ठीक है। चलें, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।